Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear viewers, आज मैं केमिस्ट्री से हट के वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इन द सेंस कि आपको पता है कि 31 मार्च को मानसेरा और इसके इर्द गिर्द जो ज़िले हैं उनमें बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन बलदियाती इलेक्शन को फेज़ 2 का नाम दिया गया है और इन इलेक्शन में जो पोलिंग अमला होता है उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है कि जब पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाता है तो वो वोट्स की गिनती करता है और गिनती करने के बाद 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म फिल करता है। और बाज़ दफ़ा इन फॉर्म को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड ना करने की वजह से या इन फॉर्म को फिल करने की प्रैक्टिस ना होने की वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जो बाकी अमला होता है वो बहुत ज़्यादा ज़हनी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा टाइम इस पर कंज्यूम हो जाता है। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो पोलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद गिनती का अमल जो होता है और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट तरतीब देना होता है उसके हवाले से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और जब आप रिज़ल्ट तरतीब दे रहे होते हैं तो उसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म जो होता है उसे गिनती का गशवारा कहते हैं, ठीक है, और दूसरा फॉर्म जो होता है उसे बैलेट पेपर अकाउंट उसे नाम दिया जाता है। अब इन दोनों फॉर्म्स को कैसे आप फिल करेंगे और किस तरह से आप इन फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं और इन फॉर्म को फिल करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारी बातें मैं आपको एक केस लेकर उसमें समझाऊंगा। और आपने कोशिश करनी है कि मेरी इस वीडियो को केयरफुली देखें और फिर आप भी एक केस बना के, एक हाइपोथेटिकल केस बना के इस पर प्रैक्टिस करें ताकि जब आप एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी जिम्मेदारियां अदा करें और जब आप उसका रिज़ल्ट तरतीब दें, जब आप गिनती का गशवारा बनाएं, जब आप बैलेट पेपर अकाउंट का परफॉर्मा फिल करें, आपसे कोई गलती ना हो और आपका टाइम बचे और आप आसानी से बहुत कम टाइम के अंदर इन फॉर्म को तरतीब देने के बाद अपना रिज़ल्ट बर वक्त जमा करा सकें। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो गिनती का गशवारा होता है उसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुआ करती हैं। जो हमारे पास रिज़ल्ट ऑफ अकाउंट होता है उसमें सबसे पहले जब उस फॉर्म को हम देखते हैं, अभी लेटर ऑन इसकी हम प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिस भी करेंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है नेम एंड नंबर ऑफ लोकल कौंसिल। आपने वो लिख देना होता है। कैटेगरी ऑफ सीट, कैटेगरी ऑफ सीट का मतलब होता है कि उसमें किसान कौंसलर है, उसमें यूथ कौंसलर है, उसमें आपका जनरल कौंसलर है, जो तहसील चेयरमैन है या लेडी कौंसलर है या मिनॉरिटी कौंसलर है, आपने वो दर्ज करना होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और तहसील जो आपकी मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट होता है, मुतल्लिका तहसील होती है, वो लिखना होता है आपने। नेम एंड नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई हाई स्कूल है, कोई प्राइमरी स्कूल है, कोई मिडिल स्कूल है, वो आपको नंबर और पोलिंग स्टेशन आपको जब ड्यूटी लेटर मिलेगा उस पर लिखो होता है, आपने वो लिख देना होता है। और फिर नंबर ऑफ वोट असाइन टू पोलिंग स्टेशन, उसमें मेल और फीमेल दोनों अगर होते हैं और फिर टोटल भी आपने लिख देने होते हैं। ये आपने गिनती से पहले ये आप परफॉर्मा फिल कर देते हैं। उसके बाद जब आप वोटों की गिनती करते हैं तो गिनती जब आप कर लेते हैं तो आपने क्या करना होता है कि आप रिज़ल्ट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास कॉलम नंबर 2 होता है। कॉलम नंबर 2 में हर कैंडिडेट का नाम लिखना होता है और कैंडिडेट का नाम कोशिश करें उसी तरतीब से लिखें जिस पे आपको इंतखाबी फ़हरिस्त प्रोवाइड की गई है। और इसमें अगर किसी कैंडिडेट का कोई एक वोट भी ना हो उसका नाम भी आप लाजमी लिखेंगे, आप उसका नाम मिस नहीं कर सकते। उसके बाद कॉलम नंबर 3 में आपको सिंबल लिखने होते हैं, जो भी सिंबल मुतल्लिका कैंडिडेट के होते हैं आप वो लिखते हैं। और कॉलम नंबर 4 में आप वो तमाम वैलिड वोट की तादाद लिखते हैं, हर कैंडिडेट के आगे वैलिड उस वैलिड वोट की तादाद लिखते हैं जो
बैलेट बॉक्स आपको मिले होते हैं। फिर कॉलम नंबर 5 होता है। कॉलम नंबर 5 में आप क्या करते हैं, टेंडर्ड वोट, जो वैलिड टेंडर्ड वोट होते हैं, हर कैंडिडेट के आगे अगर किसी कैंडिडेट के फेवर में टेंडर्ड वोट है तो उसकी तादाद लिखते हैं। और कॉलम नंबर 6 के अंदर हर कैंडिडेट के नाम के सामने अगर कोई चैलेंज वोट है तो वो उसकी चैलेंज वोट की तादाद लिखते हैं हर कैंडिडेट के फेवर में जो पोस्ट हुआ होता है, जो पोल हुआ होता है। याद रखना, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि वोट की तादाद के हवाले से या वोट की एग्ज़ाम के हवाले से किस तरह से आपने काम करना है, कि वोट की कौन कौन सी किस्में होती हैं और उनमें क्या टेक्निकल फ़र्क होता है। उस पर मेरी एक अलग वीडियो आएगी, आप उस पर उसको देख सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये जो हर कैंडिडेट के जो वैलिड वोट हैं और जो टेंडर वोट हैं, जो चैलेंज वोट है, उनको जमा करके हर कैंडिडेट के नाम के सामने कॉलम नंबर 7 में लिखेंगे। यानी कॉलम नंबर 7 में कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 को सम अप करके हर कैंडिडेट के आगे लिखेंगे। इसी तरह आप तमाम कैंडिडेट के जो वैलिड वोट हैं, जो बैलेट बॉक्स से निकले हैं, उन तमाम कैंडिडेट के वैलिड वोट को भी आप जमा करके नीचे आखिर पे आपका टोटल आएगा वो लिखेंगे। तमाम टेंडर वोट को जमा करके नीचे टोटल में लिखेंगे। तमाम चैलेंज वोट को जमा करके नीचे आप टोटल में लिखेंगे। यानी आपका टोटल वैलिड वोट आ जाएंगे हर कैंडिडेट के वोट्स को जमा करने से। टोटल आपके पास स्टैंडर्ड वोट आ जाएंगे वैलिड, और टोटल चैलेंज वोट आ जाएंगे टोटल जो वैलिड होते हैं। और इसके साथ साथ हर कैंडिडेट के जो तमाम वोट्स का जमा होता है, उन तमाम को आप जब जमा करेंगे, तमाम को आप जमा करके आखिर पे हमारे पास टोटल वोट भी आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या होगा, टोटल वैलिड वोट हमारे पास आ जाएंगे जो कॉलम नंबर 7 में होंगे। इसी तरह फिर आपने जब गिनती आपने की, आपने बैलेट बॉक्सेस से जब वोट निकाले, उनमें से कुछ वोट ऐसे होंगे जो आपने रिजेक्ट किए होंगे। उस रिजेक्शन की बहुत सारी रीज़न होंगी, उस पर भी मेरी एक अलग वीडियो आएगी। अब जो रिजेक्टेड वोट, टोटल रिजेक्टेड वोट जो बैलेट बॉक्सेस से निकले हैं, उनकी तादाद आप लिख देंगे। और फिर आप क्या करेंगे, आप जो टेंडर वोट थे जो आपने लादा लिफाफे में रखे थे, उनमें से अगर कोई वैलिड वोट है टेंडर जो रिजेक्टेड है, उसकी तादाद लिख देंगे। और जो चैलेंज वोट है जो रिजेक्टेड है, उसकी तादाद लिख देंगे। अब इन तमाम जो एक्सक्लूडेड वोट हैं गिनती से, उनको टोटल कर देंगे। अब आपके पास दो तरह के टोटल आ जाएंगे। एक टोटल वैलिड वोट जो हैं, जो कॉलम 7 के अंदर हैं, कॉलम 7 के तमाम वोट, तमाम कैंडिडेट के वोट्स को जमा करने से जो आए हैं, और ये तमाम टोटल एक्सक्लूडेड वोट हैं, इन दोनों को जमा कर देंगे। इन दोनों को जमा करने से हमारे पास टोटल वोट आ जाएंगे। आप इस सारे प्रोसेस करने से पहले अगर आपके पास मेल और फीमेल का बूथ अलग है, तो आप ये देखेंगे कि मेल में कितने वोट पोल हुए हैं और फीमेल में कितने वोट पोल हुए हैं, उन दोनों को भी आप क्या कर लेंगे, जमा कर देंगे। इस तरह आपके पास रिजल्ट ऑफ काउंट तैयार हो जाएगा। जब रिजल्ट ऑफ काउंट तैयार हो जाएगा तो नीचे एंड पे आप क्या करेंगे, नीचे एंड पे आप एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपनी डिजिग्नेशन का मतलब है कि आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप कोई लेक्चरर हैं, आप कोई एसएस हैं, आप कोई एसएसटी हैं, वो आप लिखेंगे और थंब इंप्रेशन कर लेंगे। और जो आपके साथ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनमें से किसी एक बंदे को आप नॉमिनेट कर देंगे एज ए सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग, और उसका भी नेम और उसका भी आप साइन और उसकी भी जो डिजिग्नेशन है और थंब इंप्रेशन लिख देंगे। और नीचे एंड पे आप अपना भी आईडी कार्ड नंबर और उस सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग का भी क्या करेंगे, आईडी कार्ड नंबर लिख देंगे। ये आपके पास हो जाएगा रिजल्ट ऑफ द काउंट। याद रखिएगा, अब मैं इसकी प्रैक्टिकल एक केस लेकर इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली भी अप्लाई करूंगा। वो मेरी वीडियो नंबर 2 में आएंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मौजूद होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्म नंबर 18 होता है, जिसको आप कहते हैं बैलेट पेपर अकाउंट। अब बैलेट पेपर अकाउंट के भी टॉप पे वही चीज़ें होंगी, यानी इस फॉर्म के ऊपर लिखा होगा नंबर एंड नेम ऑफ लोकल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट तहसील लिखा होगा, कैटेगरी ऑफ सीट लिखी होगी और नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन लिखा होगा। ये आपने उसी तरह फिल कर देने हैं जिस तरह आपने रिजल्ट ऑफ अकाउंट में फिल किया था। उसके बाद जब आप आएंगे तो हमारे पास बैलेट पेपर रिसीव्ड फॉर द यूज ऑफ पोलिंग स्टेशन, ये एक हेडिंग होगी। इसके नीचे क्वांटिटी ऑफ बैलेट पेपर होगा। ये इनवॉइस में आपको
क्वांटिटी ऑफ बैलेट पेपर या इनवॉइस में लिखा होता है कि आपके पास 1000 है या 8000 है, जितने भी हैं वो आप लिख देंगे। अगले कॉलम में होता है नंबर ऑफ बुक्स, तो जितनी आपको बैलेट पेपर की बुक्स मिली हैं आप वो लिखते हैं। एक बात याद रखना, ये जो आप रिजल्ट ऑफ द काउंट और बैलेट पेपर ऑफ काउंट है, ये हर कैटेगरी के लिए आप अलग बनाएंगे। हर कैटेगरी के लिए आपको अलग नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स मिले होंगे, नंबर ऑफ बुक्स हर कैटेगरी के लिए लादा मिली होंगी, तो हर कैटेगरी के लिए लादा ये दोनों फॉर्म आपने बनाने होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें कि सीरियल नंबर ऑफ बुक्स का क्या मतलब है। हर बुक के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होगा। मिसाल के तौर पे आपको 10 बुक मिली हैं, एक पे लिखा हुआ 47, एक पे लिखा हुआ 48 इस ऑनवर्ड, तो अगर आपके पास 10 बुक का कंटिन्यूस है सीरियल नंबर 48 से लेट्स सपोज 57 तक है, तो आप इकट्ठा ही लिखते हैं 47 टू 58। अगर लादा ब्रेक हो रहा है, फॉर एग्जांपल 4 बुक्स आपके पास 48, 49, 50 और 51, तो आप लिखेंगे 47 टू 51। और आगे आपके पास है लेट्स सपोज 60 टू 65 है, तो आप लिखेंगे 60 टू 65 दूसरी आप लिख देंगे। और फिर आपके पास बैलेट पेपर जो होंगे उनका भी सीरियल नंबर होगा। अगर आपके पास कंटिन्यूज है, फॉर एग्जांपल आपके पास कंटिन्यूज का मतलब यह है कि 10 आपके पास बैलेट पेपर की जो बुक्स हैं 10 हैं और उसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 1000 तक है, तो आप 1 to 1000 डायरेक्ट लिख दे सकते हैं। अगर उसमें ब्रेक आ रही है तो फिर उसको आपने लादा लिखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 to 500 5 बुक्स हैं, 1 से लेकर 100, 2 फिर 101 से लेकर 200 5 तक ये हैं। और फिर उसके बाद आपके पास अगली कोई बुक्स हैं जिसमें आपके पास 900 टू 1200 हैं, तो फिर आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे, यानी आप 2 जगह लिखेंगे। एक जगह लिखेंगे सीरियल नंबर आप बैलेट पेपर लिखेंगे 1 to 500 और दूसरी जगह आप लिखेंगे 901 टू 1200। इस तरह आप इसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर आउट फ्रॉम द बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स से टोटल नंबर का मतलब है जो वैलिड थे, जो आपने रिजेक्ट कर दिए थे, उन दोनों को जमा करके आपने लिखना है, उन दोनों को आपने जमा करके लिखना है। फिर टोटल नंबर ऑफ टेंडर्ड वोट, ये भी वैलिड और जो रिजेक्टेड थे दोनों को जमा करके लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ चैलेंज वोट, जो हर कैंडिडेट के चैलेंज वोट थे उनको जमा करें, और जो आपने रिजेक्ट किए चैलेंज वोट उन दोनों को जमा करके यहां पे आप टोटल नंबर ऑफ चैलेंज वोट लिखेंगे। फिर कुछ वोट आपसे अब आपके पास होंगे, उसको आप स्ट्रे वोट या स्पाइल वोट या कैंसिल वोट कहते हैं, उसकी तादाद भी लिखेंगे। अब ये वाले वोट आपने रिजल्ट ऑफ द काउंट में नहीं लिखे थे, वो यहां पे लिख देंगे। अब इन तमाम को आप क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। अब इन तमाम को जमा कर देंगे, यानी जमा में क्या होगा, टोटल वैलिड वोट प्लस टोटल इनवैलिड वोट जो बॉक्स से निकले थे, टोटल टेंडर्ड वोट वैलिड और इनवैलिड, टोटल चैलेंज वोट और स्ट्रे और स्पाइल्ड और कैंसिल वोट, इन सबको आप जमा कर लेंगे। ये वो बैलेट पेपर्स होंगे जो आपने यूज कर लिए। अब उसके बाद आपका से कॉलम होता है जिसमें बैलेट पेपर जो अनयूज होंगे उसके आप सीरियल नंबर दर्ज करेंगे। सीरियल नंबर दर्ज करेंगे कि फलां सीरियल नंबर से फलां तक अनयूज्ड है, उसके आगे तादाद लिखेंगे। फिर अगर जो कॉपी यूज नहीं हुई तो वो तो टोटल आप लिखेंगे, जो यूज वाले होंगे वो आप यहां पे उसकी सीरियल नंबर लिख के आगे उनकी तादाद लिख देंगे। तो इसमें ये होता है, इसकी तादाद लिखने का बड़ा आसान तरीका है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 465 से लेकर 500 तक सीरियल नंबर है, तो आपने 465 से 500 है तो आप 500 से 465 को माइनस करें, 1 ऐड कर दें। ये तरीका होता है जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ अनयूज्ड हो गए। इस तरह हर एक सीरियल नंबर कितने से कितने तक अनयूज्ड रहा है उन टोटल को आप क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ये अनयूज्ड आपका बैलेट पेपर आ जाएंगे। अब अनयूज्ड बैलेट पेपर और जो ऊपर आपके पास टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर जो तमाम किस्म को जमा करने से आए थे, इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो आपका रिजल्ट वो होना चाहिए जो टोटल क्वांटिटी ऑफ बैलेट पेपर आपने रिसीव की हैं। फिर इसमें भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होगा कि इस फॉर्म के नीचे भी आप अपना साइन करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना थेम इंप्रेशन लगाएंगे, अपने डिजिग्नेशन लिखेंगे, आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे और बाद दफ़ा मोबाइल नंबर भी लिखना होता है। और आप एक सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस तरह आपका ये वाला फॉर्म भी मुकम्मल हो जाएगा। अब ये आपको बताता चलूँ, ऑल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, अब ये जो चीज़ें मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाई, इस पे हम एक प्रैक्टिकली एक केस लेकर
प्रॉपर इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म को फिल करेंगे और फिर आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को भी लाजमी देखें और अपने फीडबैक्स है मतला कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरी इन वीडियो को देखा और आप इन वीडियो को आगे और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। और ख़ास तौर पे मैं उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुखातब हूँ जो फर्स्ट टाइम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो ठीक ठाक इस दोनों फॉर्म पे प्रैक्टिस करके जाएं ताकि पोलिंग वाले दिन आप पे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, ताकि आप उन प्रेशर्स में आप इन दोनों फॉर्म्स को अच्छे तरीके से फिल कर सकें और आपसे गलती का कोई चांस ना रहे। मैं आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ये पोलिंग का जो अमल है इसमें आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला आपकी जान और उसकी हिफाजत फरमाए। थैंक यू वेरी मच।